हम तो कहें कि हमारे लिए अखिलेश की सरकार बढ़िया थी। देर पहले एक प्रश्न पूछे आप भाई साहब से, आज़ादी इनकी सरकार बनी 5 बार। क्या कर रहे हैं चाचा जी? हम लोग तो बसपा को जिताएंगे भाई। हम तो भाई बसपा के हैं, बसपा को वोट देते अच्छा, तो बसपा की सरकार बनाना चाहते हैं आप। तो 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अरे 2022 में तो हम चाहते हैं कि बसपा की सरकार बने। 2022 में किसकी सरकार बनेगी? परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनेगी। सरकार अखिलेश की जना रही है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का तहलका लग रहा है इसमें। शेर पटाया गरजतना है हमें जी। हाँ, शेर गरज नहीं रहा है, कल से शांत है, जब गरजेगा तब पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं याकूबपुर में, यानी गोहना मोहम्मदाबाद यहाँ का जो विधानसभा पड़ता है, और हम लोगों से जानेंगे कि 2022 में अब की किसकी सरकार बनेगी। और चलिए लोगों से हम जानते हैं। तो भैया जी आपका हमारे चैनल स्वागत है। आपका क्या नाम है? सनोज कुमार। अच्छा, इस बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार अखिलेश की जना रही है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का तहलका लग रहा है इस बार। अच्छा, तो हल्का यानी जो है कि विकास का चाहिए कि या विकास चाहिए हम लोग को। विकास चाहिए। विकास। तो योगी जी नहीं विकास किए हैं? विकास योगी जी क्या किए हैं अब तक? अरे फ्री में वैक्सीन लगवा रहे हैं, उसके बाद जो है कि रोड बनवा दिए हैं। कितना वैक्सीन तो लगवा रहे हैं, लेकिन तभी तो आदमी मर रहे हैं इतना। अच्छा, वैक्सीन लगाने से मर रहे हैं? अब वैसे मर रहे हैं चाहे जैसे मरे। हम भी लगवाए हैं, ये बात नहीं है कि नहीं लगवाए। तो आप तो नहीं मरे? हम तो नहीं मरे हैं, लेकिन बहुत लोग मर गए हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए और लोगों से हम जानते हैं। देखिए 2022 में किसकी सरकार बनेगी? परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है, उनके कार्यों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 2022 में। तो अखिलेश जी सही नहीं थे क्या? नहीं, ये चीज़ तो हम नहीं कह रहे हैं कि अखिलेश जी सही नहीं है। सबका अपना अपना समर्थन होता है। हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं और हमें महाराज जी और मोदी जी पे विश्वास नहीं, है। और जैसे कि आप ही लोग हिंदुत्व हैं कि और भी अखिलेश भी तो हिंदू हैं? अरे भाई, वो तो हैं, वो तो कहते ही हैं। अच्छा, बहन जी भी हिंदू हैं? वो तो है ही हैं। तब क्यों बात करते हैं? जनता की मत है और हम लोग महाराज जी के साथ हैं। अच्छा, तो चलिए कुछ लोग महाराज जी के साथ हैं, कुछ धरती पुत्र के साथ हैं। चलिए और इनसे हम मिलते हैं। तो 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अरे 2022 में तो हम चाहते हैं कि बसपा की सरकार बने और पूर्ण बहुमत से बनेगी, हमारा विश्वास है और दावा भी कर रहे हैं हम। अच्छा, दावा कर रहे हैं आप? हाँ, और क्या बन जाएगी? बनेगी। तो ये अखिलेश और उसके बाद क्या नाम है, योगी जी सही नहीं है क्या? देखिए, सबका अलग अलग राजनीति करने का अलग अलग नज़रिया होता है। विकास चाहिए कि नहीं? विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा, और क्या तो चाहिए? रोजगार के ही लिए जो है कि मायावती जी को लाना चाहते हैं आप? सही है, और उनका शासन भी सुशासन भी अच्छा था। सभी लोग जो है कि समान विचारधारा से रहते थे और कानून व्यवस्था भी उनकी अच्छी थी। जिसको वोट ज़्यादा मिलेगा वही जीतेगा, और ऐसी बात थोड़ी नहीं है। हाँ, तो आप वोट देंगे मायावती जी को, और अखिलेश जी कैसे तब जीत जाएंगे? तो ये तो हम कहे नहीं, हम तो मायावती का समर्थन करते हैं, बसपा का समर्थन करते हैं। अच्छा। बसपा इस बार जो है कि 5वीं बार जो है कि सत्ता में आने वाली है। 5वीं बार? और क्या। चलिए कुछ लोग आए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। 2022 में किसकी सरकार बनेगी आप? ये साहब हम तो गंवार आदमी हैं, हमन का जानत बाड़े। लेकिन विकास तो आप जानते होंगे ना कि कौन किया होगा? विकास तो सब वही करत बा कि का विकास के बारे में बतावल जा। बहुत विकास हो जाता तो किसकी सरकार बनेगी? सरकार जिसका ज़्यादा वोट रहेगा वही नहीं तो पाएगा। आप किसे वोट देंगे? हम तो भाई बसपा के हैं, बसपा को वोट देते अच्छा, हैं। तो बसपा की सरकार बनाना चाहते हैं आप? अच्छा, 2000 आप ही बता दें क्या कर बनी? अरे भाई ठीक है, सरकार तो हम उसकी चाहते हैं कि हम लोगों को जो है कुछ मिले, हम लोगों को सुख सुविधा मिले, हमको कार्यकाल में हम लोग रहें, कि ताकि हम लोगों को गरीब लोगों को जो है उन पर निगाह डाली जाए कि वो लोग अच्छी तरीके से उनको देखभाल हो। हम उसकी सरकार चाहते हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। अच्छा, लेकिन भाजपा की भाई तो हम बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि लोग ग्रस्त हैं। अच्छा, हाँ, भाजपा से। लेकिन जो लोग वोट पोल करना चाहते हैं उनको कोई रोक नहीं है, वो अपना कर सकते हैं। जिसको अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको है। आज़ादी तो सबको मिली, लेकिन आज़ादी का फायदा किसी को नहीं। तो क्या कर रहे हैं चाचा जी? हम लोग तो बसपा को जिताएंगे भाई। अच्छा, बसपा को जिताएंगे? हाँ, बस। अखिलेश सही नहीं है क्या? अखिलेश आदमी चाहे कुछ और, हम लोग बसपा पर कर देंगे। अच्छा, तो ऐसा नहीं ना कि अंधभक्त जैसे लोग होते हैं उस तरह टाइप है आप? नहीं। योगी जी का कोई काम नहीं होता है तो हम लोग क्या देख के करेंगे? अच्छा। हम लोग को क्या विकास हुआ है, कोई देख ले जाके।
तो योगी सरकार में कुछ विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, खाली चोरी चोरी जो हम लोग जानने वाले थे वो वही बात है, पट्टा कह के चोरी चोरी कोई पता ही नहीं लगा। हमारे मौजा में वो है क्या कहला रहे बेदिया एक है पोखरा, बेदिया पोखरा। हाँ, लेकिन हम लोग को पता, हमारे मौजे को पता नहीं लगा। आप वहीं से पट्टा हो गया तहसील से। तहसील से पट्टा हो गया, लेकिन हाँ। आपको पता नहीं चला। हाँ, हमारे मौजे में है। 2022 में किसकी सरकार बनेगी चाचा? अरे बीजेपी की बनेगी और किसकी बनेगी? बीजेपी की? हाँ। योगी जी की, अखिलेश जी की? अखिलेश जी की तो नहीं बन सकती है अभी। अच्छा, अखिलेश जी की अभी नहीं बन सकती? नहीं, अभी नहीं बन रही है। योगी जीत रहे हैं, योगी की सरकार बनेगी। योगी जी की सरकार हाँ, बनेगी। योगी। मायावती जी सही नहीं है क्या? अरे वो तो बहुत पुराने हो गए हैं। बहुत पुराने हो हाँ, गए। वो लोग तो आके चले गए ना। अच्छा अच्छा थोड़ा इन लोगों को भी मौका दो, एक दो बार देखो क्या होता है। अच्छा। तो अभी मौका नहीं था का 5 साल, और जो है कि मोदी जी को 10 साल होने जा रहा है। अब 2-3 साल में हो ही जाएगा 10 साल। दूसर की बात सत्ता आ गया उनका मोदी सही जी है। का। केंद्र में क्या गड़बड़ी, कोई गड़बड़ी है क्या? अच्छा, हाँ, केंद्र में कोई गड़बड़ी है तो बताओ कि कोई गड़बड़ी है। तो यानी जो है कि आप योगी जी का सरकार लाना चाहते हैं फिर से? हाँ, हम तो उन्हीं का चाहते हैं। अच्छा। चलिए, और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। 2022 में किसकी सरकार बनेगी? भाई हम तो समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि अखिलेश की सरकार बनेगी। उनका और माहौल लोग तो जो है कि योगी जी का बोल रहे हैं। योगी जी की बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन अखिलेश की सरकार बनेगी। अच्छा, क्यों अखिलेश जी का? उनके में विकास होता है क्या ज़्यादा? अखिलेश जी ने बढ़िया काम किए, विकास किए, रोड बनवाए जगह जगह। योगी जी ने को नौकरी दिया कि नहीं? हमके नहीं, और जितने भी लड़के हैं आप अरे कुछ लोगों को काहे न दिए हैं नौकरी? अच्छा, कुछ लोगों को दिए हैं। बिल्कुल दिए हैं, सबको कैसे दे पाएंगे एक ही साथ? जी, चलिए भैया, हमसे कुछ कहना अभी चाहते आप कुछ देर पहले एक प्रश्न पूछे आप भाई साहब से, आज़ादी, इनकी सरकार बनी पाँचवीं बार सरकार बना रहे हैं ना, और 4 बार सरकार बनने में आज़ादी नहीं हुई, तो 5वीं बार में आज़ादी पालेंगे? इस भाई साहब से जरा पूछिए। हाँ, जरा बताइए ये सवाल। अभी पूछिए। हाँ, क्या जैसे भैया बोल रहे हैं कि 5 बार में आपको आज़ादी नहीं मिल पाई, तो क्या इस बार में आज़ादी मिल जाएगी? नहीं, आज़ादी के लिए तो हम प्रयत्नरत है। अच्छा। प्रयास कर रहे हैं कि आज़ादी मिले। तो किस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं? हैं? किस चीज़ से? ये जातिवाद से सबको जो कि समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सभी व्यक्ति जो कि समान रहे, किसी को ऊंच नीच का भावना नहीं रहे, यही हमारी मूल आज़ादी है। और क्या है? हम जातिवाद को तो खत्म करने वाली एक ही पार्टी है, वो है भाजपा। भाजपा एक पार्टी है जो जातिवाद नहीं करती है। आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप हिंदुत्व की बात किए हैं अभी, और भारत जो है कि सिर्फ हिंदुओं का देश है। हाँ, हिंदू राष्ट्र है। हाँ, हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, समझते हैं। बताइए क्या होता है? जहाँ हिंदू रहते हैं वो हिंदू राष्ट्र है, जहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अच्छा। हाँ। और जातियों के क्या करेंगे आप? और जाति कौन सी है? जाति हिंदू है। और जाति के जैसे कि मुस्लिम धर्म हो गया, उसके बाद सिख हो गए, फिर ईसाई हो गए, और अन्य प्रकार के, यानी 6 प्रकार के हमारे देश में जातियाँ पाई जाती हैं। उन लोगों को क्या करेंगे? ईसाई रहते हैं, ये रहते हैं। ईसाई कौन थे? मुस्लिम कौन थे? अभी कुछ महीने पहले आदरणीय परम पूज्य मोहन भागवत जी ने कहा था कि 4 पुश्त देखने के बाद एक मुसलमान के पिता राम मिलेंगे। अच्छा। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आपने सुना था। फिर कहाँ आप कह रहे हैं कि मुस्लिम है, यहाँ ईसाई हैं? अच्छा। ये सब तलवार के जोर पे तुष्टीकरण किया गया है। सबको तलवार के जोर पे धर्मांतर कराया गया है, जो आज भी धर्मांतर ईसाई द्वारा करवाया जाता है, जिसका मैं जीता जाता। लेकिन इतिहास में तो ये लिखा गया कि अफगानिस्तान में जो पहाड़ है उसका हिंदू कुश पहाड़ है, उसके हिसाब से जो है कि यहाँ पे जितने भी भारत में लोग हैं उनको हिंदू बोला जाता है। हाँ, अफगानिस्तान में हिंदू थे, लेकिन हिंदुओं ने आपस में बैठकर अफगानिस्तान से वहाँ पलायन कर लिए। आज देखिए अफगानिस्तान की क्या गति है। तालिबान, एक छोटा सा अदना देश तालिबान, जो आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन पंजशीर के नवनियुक्त जवानों ने जितना सराहनीय कार्य कर, तो 1 हफ्ते से तालिबान से लड़ रहा है, उसकी प्रशंसा किया जा सकता है।
तो ये हमें जवाब दीजिए आप कि जो है कि हिंदुस्तान राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं, लेकिन हमसे हम हाँ। पूरा देश बनाना चाहता है। हर बच्चा बोलता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। अच्छा ठीक है, तो और जो जातियां पाई जाती हैं उनका क्या करेंगे जाति का यार मतलब नहीं होता, धर्म से मतलब कीजिए। हम लोग हिंदू धर्म के मानने चलिए हम बता दें इनको जानकारी के लिए कि अगर कोई भी राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र हो जाता है या हिंदू राष्ट्र हो जाता है या सिख राष्ट्र हो जाता है, तो उस पर जो भी अगर प्रधानमंत्री होता है या कोई भी बड़े भी पद पे अगर कोई अधिकारी रैंक पे आता है तो सिर्फ उसी बिरादरी का हो सकता है। अगर हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू का जो है कि लड़का सिर्फ अधिकारी बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन छोटे छोटे जो पोस्ट होते हैं उन पे अन्य बिरादरी बन सकते हैं। तो आप ऐसा भी बनाना चाहते हैं क्या? ऐसा मतलब बात में समझ नहीं पाया। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदू राष्ट्र अफगानिस्तान में हिंदू कितने परसेंट है? 10% है। लेकिन वो इस्लामिक देश है कि नहीं है? वहाँ पे किसी हिंदू तो हम आप ही से पूछ लेते हैं, बताइए किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो मेरे ख्याल से अभी कोई किसी का बहुमत नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, अभी तो टक्कर में है लोग। अभी टक्कर में चल रहे हैं सभी लोग। अच्छा, तो आप किसको जिताना चाहते हैं? अभी तो आगे देखा जाएगा, समय आएगा तो देखा। चलिए और कुछ नौनिहाल पढ़ने वाले लड़के हैं, उनसे भी हम जानते हैं 2022 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, तो और जो है कि अखिलेश नहीं सही है क्या? नहीं सही है। अच्छा, तो किसके सरकार में आपके मत से किसके सरकार में ज़्यादा नौकरियां पाई गई है? बीजेपी की सरकार में। तो हम बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं 2022 में फिर से। चलिए आप 2022 में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। आप 2022 में भाई हम तो कहें कि हमारे लिए अखिलेश की सरकार बढ़िया थी। अच्छा, और अखिलेश ने बढ़िया काम किया, छात्रों को भी पैसा दिए और साइकिल भी बंटवाए, रोड भी बनवाए बढ़िया। साइकिल बंटवाने से विकास हो जाएगा क्या? नहीं विकास नहीं, लेकिन उसमें जो लड़का लड़कियां पढ़ रहे थे वो जिसके पास नहीं था वो अपना स्कूल भी चले जाते थे, सड़क भी बनवाए थे, बहुत बढ़िया काम किए, सब चीज़ काम यानी किए थे। 2022 में सपा सरकार लाना चाहते हैं। सपा सरकार बननी चाहिए। चलिए हमारे चाचा जी, इनसे भी हम बात करते हैं 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अच्छा, इस गांव के प्रधान जी हैं? नहीं भैया, हम पूर्व हैं। अच्छा, पूर्व हैं जी। तो बताइए 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार भैया अभी तो वहाँ पहलौकत है, लेकिन जी सपा बसपा जी अगर ये टकराई आपस में तो केकर परिणाम सही आई के ना बता पाए। अच्छा अच्छा शेर पटाया गरजत ना है हमें जी। हाँ, शेर गरज नहीं रहा है, कल से शांत है, जब गरजेगा तब पता चलेगा। अच्छा, तो 2022 में आप नहीं बताएंगे किसकी सरकार बनेगी? नहीं हम नहीं अखिलेश किसकी? अखिलेश अखिलेश की 2022 में चाहते हैं कि अखिलेश का बन जाए। हाँ, चाचा जी हैं, बताइए 2022 में किसकी सरकार बनेगी? हमके तो साहब जानकारी है ना, तो कहा बताएं, न पढ़ल लिखल है। अरे तो आप जानते होंगे ना, बीजेपी सरकार है। खाईला बस तो न जानीला, मजूरी करीला, नून रोटी खाईला बस तो न जानीला। तेल ओल महंगा हुआ है कि नहीं? सब महंगा हो गया, एको सस्ता ना है। जी, तो समझ सकते हैं कि किसका रिजल्ट कितना आया हुआ है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।